हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा किसी भी या तो रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या एसएससी हो, प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम एलसीएम एचसीएफ को, इससे पहले हम एलसीएम एचसीएफ के बेसिक को पिछले वीडियो में बेहतरीन तरह से समझाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाके पहले वीडियो देखें ताकि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए एलसीएम एचसीएफ का देखते हैं। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न दिया है ना कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा 3, 4, 6, 12 और 24 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंड के बाद वह एक साथ बजेगी, है ना। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ तो ना तो एलसीएम दिया है ना तो एचसीएफ दिया है, तो हम कैसे समझेंगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा, एलसीएम किसी भी चीज़ को जोड़ने का काम करता है जबकि एचसीएफ तोड़ने का काम करता है। बस कंसेप्ट ये याद रखिएगा कि एलसीएम जो होता है किसी भी चीज़ को तोड़ने का जोड़ने का काम करता है और एचसीएफ तोड़ने का। एलसीएम जोड़ने का और एचसीएफ तोड़ने का। एलसीएम क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो कैसे पता चलेगा कि, तो याद रखिएगा जिस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको लगे कि प्रश्न में सबको इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। अब जैसे प्रश्न है ना तो एलसीएम दिया है ना तो एचसीएफ दिया है, तो कैसे जानेंगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है एक साथ करना यानी जोड़ना, एचसीएफ का मतलब होता है तोड़ देना। तो एलसीएम वहाँ प्रत्येक उस प्रश्न का एलसीएम निकाला जाएगा जिस प्रश्न में आपको कहा जाए कि बिखरा हुआ चीज़ है, बिखरे हुए संख्याएं हैं और उसको एक जगह अगर करने की बात की जाए तो वहाँ एलसीएम होगा। लेकिन अगर किसी प्रश्न में आपको लगे कि तोड़ने की बात की जा रही है तो वहाँ एचसीएफ होगा। बस। तो यहाँ देखिए 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है, 3, 4, 6, 12 और 24 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने समय के बाद वह एक साथ बजेगी। एक साथ का मतलब होता है जोड़ने की बात कर रहा है कि तोड़ने की। तो जोड़ने, तो जब जोड़ने की बात कहेगा तो एलसीएम के एचसीएफ, तो एलसीएम। क्लियर है? प्रश्नों को पढ़ के आपको समझना होगा कि एलसीएम होगा कि क्या एचसीएफ। देख तो संख्याएं कितनी है? 3, 4, 6, 12 और 24। इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम का है जब भी एक साथ जोड़ने की बात करें तो एलसीएम, तोड़ने की बात करें तो क्या एचसीएफ। तो जोड़ने की बात कर रहा है, एक साथ आने की बात कर रहा है, तो अब संख्याएं का एलसीएम क्या होगा। तो अगर 24 लेंगे तो 24 का एलसीएम 3, 4, 6, 12, 24 का एलसीएम क्या होगा 24, है ना। तो जितना एलसीएम आएगा 24 क्या सेकंड, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। फिर से समझिएगा, संख्याएं दिया रहे, अब बोल रहे कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। तो एक साथ बजेगी तो सिर्फ एलसीएम निकाल देना। तो इस संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 सेकंड। ऐसा ही प्रश्न देखिए पीछे नीचे में देखिएगा कितनी घंटियां यहाँ है, 4 घंटियां हैं और यहाँ कितने 4, 6, 8 और 14। 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। एक साथ बजेगी यानी सबको एक साथ लाने की बात करें तो सबको एक साथ लाने की बात करेगा तो क्या निकालेंगे, सबको एक साथ लाने की बात करेगा तो क्या एलसीएम। तो 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना 168। सेकंड में रहेगा तो सेकंड, मिनट में रहेगा तो क्या मिनट। अगर सेकंड में है तो सेकंड में आंसर आएगा। अब इस सेकंड को हम मिनट में बदल सकते हैं। इसको अगर बदलना चाहे सेकंड को मिनट में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड। इसको हम 2 मिनट 48 सेकंड के लिए, काहे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 120 सेकंड इसको लिख सकते हैं 120 सेकंड प्लस 48, तो 120 सेकंड को 2 मिनट 48 सेकंड। यानी आपको ऑप्शन देखना है कि 148 दिया है या 2 मिनट 48 सेकंड दिया है। जो ऑप्शन दिया रहे आंसर इसका 148 सेकंड भी होगा और 2 मिनट 48 सेकंड, दोनों के दोनों आंसर होंगे। अब देखना यह है कि ऑप्शन सेकंड में दिया है या मिनट में दिया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये प्रश्न जब दिए घंटियां दिया है कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेगा, तो बस एलसीएम निकाल दीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
अगर 60 से ज़्यादा होगा तो मिनट में बदल दीजिएगा, 60 से कम हुआ तो सेकंड में रहने दीजिएगा। अब यहाँ ये प्रश्न वही है, जो प्रश्न यहाँ है वही प्रश्न वहाँ है, बस दोनों में एक फर्क है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो 4 घंटिया 4, 6, 8 और क्या 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करें। कितने बजे? 12 बजे बजना प्रारंभ करें। तो फिर एक वह किस समय इकट्ठे बजेगी? तो इकट्ठी जब बजेगी, एक साथ की बात कर दिया, तो एक साथ की बात कर दिया तो आंख मूंद के हम क्या सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे किसका? 4, 6, 8 और 14 का अगर एलसीएम देखा जाए, इस संख्याएं का एलसीएम देखेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 168 सेकंड। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अंतर वहाँ क्या है, तो 168 सेकंड यहाँ भी। इसको मिनट में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे तो 2 मिनट कितना? 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड। लेकिन इस प्रश्न में उस प्रश्न में अंतर क्या है? तो इस प्रश्न में आपका सिर्फ 4 घंटियों का समय दिया था और कुछ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ क्या कि 4 घंटियों का समय अंतराल दे दिया और बोला कि तीनों के तीनों, चारों के चारों कितनी बार? 12 बजे बजना प्रारंभ किया। बस यहाँ टाइम नहीं दिया था कि कितने बजे बजेगा, और वहाँ टाइम दे दिया। यही फर्क है दोनों में, है ना। तो जहाँ टाइम दिया रहे तो हमसे टाइम ही पूछेगा, तो फिर किस समय टाइम कहेगा तो टाइम ही पूछेगा, है ना। तो अगर टाइम हमसे पूछ रहा है तो टाइम दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा। तो कितने बजे बजना प्रारंभ किया? 12 बजे, है ना। और कितने देर बाद इकट्ठा? तो 2 मिनट कितना? 48 सेकंड। तो जो 12 बजे है इसमें 2 मिनट को क्या कर दें? 2 मिनट 48 सेकंड को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 मिनट 12 बज के 2 मिनट कितना? 48 सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा, या 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड। जब समय नहीं दिया रहेगा तो जो एलसीएम आएगा वही आंसर, लेकिन जब समय दे दिया रहेगा, जो एलसीएम आएगा उसको उसी समय में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये घंटा को प्रदर्शित करता है, ये मिनट को, ये क्या सेकंड को प्रदर्शित करता है। क्लियर। एक क्वेश्चन था जहां समय नहीं दिया जाता था, एक क्वेश्चन है जहां समय दिया जाएगा। तो जहां समय दिया जाएगा जो एलसीएम आएगा उस समय को क्या कर देंगे? उतना में जोड़ देंगे। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन 3 घंटिया 4, 6 और क्या 12, 4, 6, 12, है ना। सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो तीनों एक साथ 2 बजे। तो सबसे पहले कितने बजे है वो भूल जाइए, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 सेकंड एलसीएम आ जाएगा, ठीक ना। अब इसका टाइम दिया है, तो टाइम दिया है तो हमसे भी क्या पूछेगा? टाइम ही पूछेगा। टाइम दिया है तो हमसे भी क्या पूछेगा? टाइम ही पूछेगा। तो टाइम कितना दिया है? 2 बजे, ठीक ना। हमारा एलसीएम कितना आया है? 12 सेकंड। तो 2 बज के 0 मिनट 12 सेकंड, कहे कि यहाँ मिनट तो होगा नहीं, तो 2 बज के घंटा होता है, मिनट होता है, क्या होता है? सेकंड। तो घंटा कितना? 2, मिनट कितना? 0 और 12 क्या? सेकंड। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमने इसमें 2 प्रकार के घंटियों से प्रश्न देखा, एक जिसमें समय नहीं दिया जाएगा, सिर्फ घंटियों का अंतराल समय दिया रहेगा, और एक जो दिया रहे घंटियों का समय अंतराल के बाद कुछ समय दिया रहे। तो दोनों प्रश्न कैसे बनेंगे? क्लियर। अब आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ये 2 प्रश्न को पिछले वीडियो में बताया गया है, इसको बना के आप कमेंट करें और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न देखने में आपको समान लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो प्रत्येक प्रश्न में कुछ न कुछ अंतर है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अलग हो, प्रश्न प्रत्येक क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न है सबका अलग अलग है ना। इस क्वेश्चन में अलग है, सब क्वेश्चन यहाँ अलग है। लेकिन देखिएगा 5 घंटिया, अब इसको देखते हैं, 5 घंटिया एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तो 5, 10, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वह 15 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? घंटिया का सिर्फ क्या दिया था? समय दिया था, एलसीएम निकाल देते थे, आंसर। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था? कि समय दिया था। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन दोनों में अंतर देखिए। यहाँ भी घंटिया का समय अंतराल दिया है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? टाइम दिया है कि 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं दिया है। यहाँ घंटियों का अंतराल दे दिया, बोला कि 15 मिनट में आप बताइए कि कितने साथ बजेंगे। तो उस प्रश्न में इस प्रश्न में अंतर है।
ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि फिर से कितने समय यानी कितने बजे इकट्ठा फिर से बजेगा, लेकिन इससे समय से मतलब नहीं। ये प्रश्न कह रहा है कि बताइए, हम अंतराल दे दिए तो बताइए कि 15 मिनट में कितनी बार बजेगा, यानी कितनी बार बजेगा ये बताइए, और यहाँ समय बताइए कि कब बजेगा। ठीक ना, दोनों प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अलग दिखेगा आपको। ठीक ना, तो 5 घंटिया एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तो हमने क्या बोला, जब भी घंटिया का प्रश्न है एलसीएम तो क्या है संख्या 5, 10, 15, 20 और क्या 30। है ना, अगर इसका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना, है ना, तो एलसीएम जैसे लेंगे तो देखिए 30, 20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 सेकंड। 60 सेकंड को हम अगर मिनट में बदलेंगे तो कितना मिनट, 1 मिनट। अब हमसे पूछ रहा है कि 15 मिनट में बताइए कि कितनी बार बजेगा। है ना, तो इकट्ठा आने में कितना देर लगता है, 1 मिनट। तो 15 मिनट में जब भी आपको कितनी बार पूछेगा, कितनी बार, तो याद रखिएगा कितने टाइम क्या दिया है, 15 मिनट। एलसीएम क्या आया है, 1 मिनट। आप प्लस में क्या 1, प्लस में 1, जो शुरुआत का जो बजा होगा उसको जोड़ देते हैं। ठीक ना, मिनट से मिनट खत्म, ये कितना बार में, यानी 15 बार में, तो 15 एक कितना, यानी कितनी बार बजेगा, 16 बार बजेगा। फिर से सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उसको क्या चीज में बदल देंगे, मिनट में। अब हम समय देखेंगे कि कितनी बार समय दिया है, समय कितना दिया है, 15 मिनट दिया है, तो 15 मिनट ऊपर जो एलसीएम है वो कहाँ नीचे, आप प्लस में क्या एक कौन सा, जो शुरू में जो इकट्ठा बजा होगा वो इसके दायरे में नहीं आता, इसलिए 1 को जोड़ देते हैं। तो 15 में 1 से भाग देंगे कितना, 15, 1 जोड़ेंगे तो कितना, 16। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 3 घंटिया 45, 60 और क्या 180 सेकंड के बाद बजती, अंतराल पर बजती है। तो 1 घंटे में कितनी बार, हमको 1 घंटे में बताना। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम 45, 60 और 180 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 180 सेकंड। 180 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर मिनट में बदलना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3 मिनट लिख सकते हैं। ठीक ना, यानी 3 मिनट में इकट्ठा बजता है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 घंटा में कितने, तो जब ये मिनट है तो इसको क्या चीज बदल दीजिए, मिनट। तो कितनी बार अगर पूछा जाए, तो कितनी बार पूछा जाए, तो 1 घंटा, जब ये मिनट में है तो इसको भी क्या चाहिए, मिनट में। तो 1 घंटा को मिनट में बदल लेंगे तो कितना मिनट, 60 मिनट बटे कितना, 3 मिनट। अब प्लस कितना, 1 हमेशा प्लस में। इस मिनट से मिनट कितना बार, 20 या 60, यानी 20 है कितना, यानी 21 बार। किन्हीं को दिक्कत है, अगर यहाँ नहीं दिख तो यहाँ 20 है कितना, 21 बार। कैसे आएगा, क्लियर है। जब भी आपसे पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार, 5 घंटे में कितनी बार, 30 मिनट में कितनी बार, 15 मिनट में कितनी बार, तो क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। हम जब देख रहे हैं कि 3 मिनट में 1 बार आ रहा है तो 60 मिनट में कितना बार जाएगा, 20 या 60 प्लस 1 कितना, 21 बार। अब इस प्रश्न को पढ़िए, इससे पहले हम इस प्रश्न को देखें। इसमें क्या दिया है, अगर 4, 6, 8 4 घंटिया दिया है तो आंख मूंद के सबसे पहले क्या, एलसीएम। तो एलसीएम अगर देखेंगे तो इसका कितना, 168 सेकंड। 168 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 2 मिनट कितना, 48 सेकंड। है ना, अब हमसे क्या दिया था कि 12 बजे बजना शुरू किया, लेकिन यहाँ टाइम नहीं ना दिया, यहाँ टाइम समय दिया है। यहाँ आपसे पूछा है कि 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो टाइम देगा तो टाइम पूछेगा। अगर इस तरह का समय दिया रहेगा तो आपसे ये पूछेगा कि कितनी बार बजेगा। तो 12 बजे तो कितनी बार फिर से इकट्ठा बजेगा, तो इकट्ठा बजेगा। समय अगर पूछा जाए आपसे तो समय कितना था, 12 बजे। और फिर इकट्ठा कितने बजे हुए, तो 2:02 कितना, 48 सेकंड, यानी 12:02 48 सेकंड में ये क्या हो जाएगा, इकट्ठा बजेगा। चलिए इस प्रश्न को देखें। इस प्रश्न में फर्क, अंतर समझ में आया। यहाँ समय पूछेगा, समय देगा तो समय पूछेगा 12 बजे, 2 बजे, ये 15 मिनट, ठीक ना। इस मिनट देगा घंटा के 1 मिनट में कितनी बार बजेगा ये आपसे पूछेगा, लेकिन जहाँ समय दिया रहेगा वहाँ आपसे समय पूछेगा। अब इस प्रश्न को देखिए, 3 घंटिया 30, 40 और क्या 60 सेकंड के अंतराल पर बच्चे। तो जैसे घंटी का प्रश्न आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30, 40, 60 का एलसीएम कितना, 120 सेकंड। 120 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो कितना मिनट, 2 मिनट।
अब देखिए तीनों एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा। तो हमने क्या बोला कि जब भी कितनी बार का प्रश्न पूछे कि कितनी बार बजेगा, तो जो टाइम दिया है कितना दिया है, 30 मिनट दिया है। हमारा कितना आया, 2 मिनट, ठीक ना, 2 मिनट प्लस कितना 1, ये से खत्म, यानी कितना बार में 15 एक कितना, यानी 16 बार ये बनेगी। तो इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था कि एलसीएम का सिर्फ समय अंतराल दिया जाता था घंटे का। अब क्या टाइम दिया गया, अब क्या दिया, टाइम दे के आपको कितनी बार पूछा जाएगा, एक समय दिया गया, ठीक ना, और एक अंतराल दिया गया। तो ये सब के सब प्रश्न थोड़े थोड़े से अलग हैं, अपने आप में सब अलग हैं, ठीक ना। उम्मीद है एलसीएम एचसीएफ की घंटियों का प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।